दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। खलीलुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला का दोस्त। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 ऐसे मज़ाहिब हैं जिनके पैगंबर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के पैगंबर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन 25 अंबिया में से हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद और बाइबल में किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन 5 अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में से हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर अल्लाह ताला की किताबें नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने इनको मज़हबी कवानीन का इल्म दिया। इनको इल्मुल अंबिया भी कहा जाता है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों की मुक़द्दस किताबों में किया गया है। इन तीनों खित्तों के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मांगते हैं और मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ईसाई इब्राहीम कहते हैं और यहूदी इब्राहम कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर 150 साल से ज़्यादा उम्र पाई। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। बाज़ जगह कहा जाता है कि इनकी उम्र 169 साल थी, बाज़ जगह कहते हैं कि इनकी उम्र 175 साल थी और बाज़ ये भी कहते हैं कि इनकी उम्र 195 साल थी। तो इन रवायात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी उम्र 150 साल से ज़्यादा थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई बार आज़माया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे हैं। उन्होंने कभी भी अपने फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी नहीं की। उन्होंने अपने वादे पर अमल किया और हमेशा एहतराम का रवैया इख्तियार रखा। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम में जिन्होंने वो सब कुछ पूरा किया जो अल्लाह ताला ने इनसे कहा या करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अगर सिलसिला नस्ब देखा जाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किरलिया के कदीम शहर उर्द में पैदा हुए, जिसे बाबल भी कहा जाता है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद एक मशहूर मुजस्मा साज थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बचपन में थे तो अपने वालिद को पत्थर या लकड़ी से बुतों को तराशते हुए देखते। जब लोग पत्थर, लकड़ी के सूरज, चाँद, सितारों और हुक्मरान बुतों की पूजा करते थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन में ही रूहानी फ़हम और इल्म अता किया था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इस बात का तज़किरा किया है कि हमने इब्राहीम को इनके हिस्से की हिदायत अता फरमाई और इनसे हम खूब वाकिफ़ थे। बचपन में एक दिन आप अलैहिस्सलाम के वालिद ने कुछ मुजस्मे बनाए हुए थे। मुजस्मे अजीब से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा कि आपने क्या बनाया है, तो आप अलैहिस्सलाम के वालिद ने जवाब दिया कि ये देवताओं के मुजस्मे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान हुए और इन्हें यकीन ना किया। बचपन में इन मुजस्मों के साथ खेला करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकी पीठ पर इस तरह बैठ के खेलते जिस तरह दूसरे लोग गधों या खच्चरों की पीठ पर बैठते हैं। एक दिन जब वो इन मूर्तियों के साथ खेल रहे थे तो इनके वालिद ने इनको देख लिया और इनसे नाराज़ हो गए और इन्हें हुक्म दिया कि आइंदा इन मूर्तियों के साथ ना खेलें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान, ये मुजस्मा क्या है जो बड़ा है और इसके कान भी बड़े हैं जिस तरह हमारे कान बड़े हैं? तो इनके वालिद ने कहा कि ये मरदूख है, ये देवताओं का देवता है और इस मुजस्मे के 2 कान बड़े इसलिए हैं जो इसकी ज़हानत की इलामत है। इस बात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हंसने लगे जबकि उनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुजस्मा खाना पीने या बोलने के काबिल नहीं होता। अगर कोई इन्हें उलट दे तो वो उठने के काबिल भी नहीं होते। बुतों से भरा एक मंदिर था। मंदिर के वस्त में सबसे बड़ी मूर्ति रखी गई थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन में अपने वालिद के साथ बैतुल मुक़द्दस जाते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लोग इबादत गाह में दाखिल होते तो उन मुजस्मों के सामने तवाज़ु और एहतराम का मुज़ाहिरा करते, यहाँ तक कि वो रोते और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए भीख मांगते, गोया मुजस्मे उनको सुनते हैं। भला उनकी शिकायत वो मुजस्मे कैसे सुन सकते थे? इन शिकायत में और इन मुश्किलात में इजाफा क्या होना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ये चाहते थे कि उनके बेटे एक पादरी बने और नहीं तो इन मुजस्मों की ताज़ीम करें, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन मुजस्मों से नफ़रत थी और वो इनसे नफ़रत करने में कभी बाज नहीं आते थे। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए।
वहाँ उन्होंने चांद और सितारों को देखा जिन की लोग पूजा किया करते थे, जिनको दूसरे लोग पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन चांद और सितारों को गौर से देखा और महसूस किया कि वो दिन या रात में सिर्फ कुछ वक्त के लिए ज़ाहिर होते हैं, तो वो खुदा कैसे हो सकते हैं। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने खुदा की तलाश जारी रखी। वो सोचने लगे चांद, सितारों और आसमान से आगे क्या है। फिर वो अपने घर वापस आते और अपने वालिद और दीगर दूसरे लोगों से पूछते जो मुजस्समों की पूजा किया करते थे। एक दिन अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हक़ की तरफ रहनुमाई की और उन्हें बताया कि वो अल्लाह मौजूद है जो कायनात का खुदा है, वो वाहिद है जिसने हर चीज़ को पैदा किया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद समेत अपनी कौम को इस्लाम की तरफ बुलाया। ये कहा कि अल्लाह वाहिद खुदा है जिसकी इबादत करनी चाहिए। लेकिन आप अलैहिस्सलाम के वालिद और दूसरे लोगों ने आप अलैहिस्सलाम पर यकीन नहीं किया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को सज़ा देने की तंबीह की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर एक मंसूबा बनाया। आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के तमाम बुतों को उस वक्त तबाह कर दिया जब तमाम लोग एक त्यौहार पर गए थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े मुजस्समे को तबाह नहीं किया, बल्कि अपना कुल्हाड़ा उसके कंधे पर छोड़ दिया। दोस्तों, अगले दिन लोग मंदिर में आए तो देखा कि मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िम्मेदार मानते हुए जब उनसे पूछा कि क्या आपने ये काम किया है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये जो सबसे बड़ा खुदा है ना, इसने कुल्हाड़ी पकड़कर ये काम किया है। इसके बावजूद लोग ये जानते थे कि ये बुत अपनी जगह से ना तो हिल सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। उन्होंने फिर भी हमाकत की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का फ़ैसला दे दिया।